अभी हम इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ी रज़ा ख़ान के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर इन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। आज 24 नवंबर है और 24 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर इन्हें परमिशन मिली थी प्रोग्राम करने की, लेकिन कहीं न कहीं 24 घंटे पहले जो जानकारी मिल रही है कि 23 नवंबर को ही जो दिल्ली पुलिस ने इन्हें मना कर दिया है और फिर इनका जो परमिशन है वो उसे विड्रॉ कर लिया गया। आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, नीचे में जो पुलिस है यहाँ पर लगी हुई है और सामने देखिए जो गेट है, जिस गेट के माध्यम से बाहर निकलते हैं मौलाना साहब, चूँकि इनका घर यही है, तो गेट को भी बैरिकेडिंग कर दिया गया है, बिल्कुल इनको लॉक कर दिया गया है। कोई भी लोग बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सकते और मौलाना साहब को कहीं न कहीं घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया गया। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब हैं जो इसी संगठन के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो नदीम साहब बताएं कि जिस प्रकार से पहले परमिशन दी गई और फिर बाद में इसे विड्रॉ कर लिया गया है और कहीं न कहीं मौलाना साहब को नज़रबंद कर दिया गया रूम के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना तौक़ी रज़ा साहब की जानिब से आज रामलीला ग्राउंड में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, अज़मत नामूस रिसालत, जिसकी परमिशन हमारे संगठन द्वारा पिछले महीने में 28 तारीख को मांगी गई थी और हमें परमिशन हो गई थी। उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम की तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं, लोगों में एक मैसेज देते हैं कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है, प्रोग्राम होना चाहिए, और लोगों को हमने दावत दी दिल्ली रामलीला ग्राउंड आने की। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें परमिशन दी, इस वजह से। लेकिन अभी 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को दिल्ली पुलिस द्वारा हमें एक लेटर प्राप्त हुआ। उस लेटर के माध्यम से हमें ये बताया गया कि मौलाना तौक़ी रज़ा साहब की जो परमिशन कार्यक्रम की थी उसको रद्द किया गया है। उसमें वजह ये बताई गई है कि रामलीला ग्राउंड के पास हॉस्पिटल है, घनी आबादी है, स्टेशन है और स्कूल वगैरह हैं, इस वजह से हमारी परमिशन को रद्द किया गया। हमें बिना बताए हमारी परमिशन रद्द की गई, ये सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। क्योंकि आप धर्म संसद के लिए परमिशन देते हो, रामलीला ग्राउंड में धर्म संसद कराते हो, तो उस वक्त आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि वो घनी आबादी है, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ स्कूल है, वहाँ स्टेशन है, तो उसमें क्या पब्लिक जमा नहीं होती है? अगर हम एक प्रोग्राम करके, एक कॉन्फ्रेंस करके, अज़मत नामूस रिसालत पे एक प्रोग्राम करके देश को एक संदेश ये देना चाहते थे कि हमारा देश एक है, हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में मंच पर सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं वो बैठने वाले थे और सभी धर्म गुरुओं का हम लोग इस्तकबाल करने वाले थे। उन धर्म गुरुओं ने भी उन ऐसे लोगों का विरोध किया है जो किसी भी धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यति नरसिंहानंद, वो हमेशा से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करते चले आ रहे हैं। उनके अलावा अभी महाराष्ट्र में हाल ही में आपने सुना होगा, एक रामगिरी महाराज नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की है। ये सरासर गलत है। मुसलमान देश का और दुनिया का कभी भी अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करेगा। नदीम साहब, एक सवाल है, अगर दिल्ली के रामलीला मैदान पर परमिशन नहीं मिली है, विड्रॉ कर लिया गया, तो क्या किसी और जगह पे परमिशन नहीं मिली? जी देखिए, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे हमें परमिशन मिल गई थी, लेकिन परमिशन क्योंकि हमारी निरस्त की गई, फिर भी हमने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। हमने जंतर मंतर पर आज का प्रोग्राम करने की परमिशन मांगी थी दिल्ली पुलिस से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें जंतर मंतर की भी परमिशन नहीं दी। क्यों रोक रहे हैं आप लोगों को? शायद इसलिए रोका जा रहा है कि हम देश को एकता का संदेश देने जा रहे थे आज। हो सकता है ये केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से एक इशारा हो दिल्ली पुलिस को कि भाई इन्हें रोका जाए। हाँ, दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन में है, तो अगर परमिशन विड्रॉ किया गया तो वजह कहीं ना कहीं वजह हो सकता है कि जो केंद्र सरकार है उन्हीं की कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस इसमें रहा होगा। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि जिस प्रकार से आपने देखा था कि पिछले दिनों जमीयत उलमाए हिंद हो गया, चाहे फिर एक और मुस्लिम संस्थान जो है अहले हदीस जो है, तो उनको परमिशन मिली थी, यहाँ पर बड़े पैमाने पर उनका प्रोग्राम किया गया था, लेकिन क्यों किया गया तौक़ीर रज़ा साहब ऐसा?
देखिए, जैसा कि आपने अभी जानकारी दी है कि जमातुल उलमा हिंद ने प्रोग्राम किया, हमारी जानकारी में है, वो भी हमारे भाई हैं और उनका कार्यक्रम स्टेडियम में था। उनका कार्यक्रम एक प्राइवेट स्टेडियम में था और हमारा कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में था, जिसकी परमिशन प्रशासन ही देता है। ठीक है। अगर स्टेडियम की बात भी किया जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी परमिशन सरकार को देना पड़ता है, उसे लेना पड़ता है, अदरवाइज सबको नहीं मिलती है ना। तो वहाँ उसे परमिशन दिया गया बड़े पैमाने पर। दिल्ली के रामलीला मैदान पर आपको अहले हदीस की प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे, अपनी बातें उन्होंने रखी थी। लेकिन क्या वजह रही इस विड्रॉ के पीछे, इन्हें परमिशन नहीं मिली? देखिए, दिल्ली में जैसा कि आपने बताया कि जो अहले हदीस हैं उनको भी परमिशन दी गई थी, जमातुल उलमा हिंद को भी दी गई थी, लेकिन शायद आप एक चीज़ कहना भूल गए कि दिल्ली में अभी हिंदू समुदाय की तरफ से हिंदू धर्म गुरुओं ने एक धर्म संसद भी किया था, परमिशन उनको भी दी गई थी। और आने वाले वक्त में हमने ये भी सुना है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ऐसा होने जा रहा है, एक बाबा बागेश्वर जी हैं, वो कोई रैली या मतलब कुछ अपना करने जा रहे हैं, प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप परमिशन दे रहे हो, उनसे आपको खतरा नहीं है। हम अगर प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम से माहौल ख़राब होने का आपको अंदेशा है, माहौल ख़राब करने का वो है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की ये छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, और भारत सरकार ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम सबका डिवाइडेशन कंटिन्यू रहे। वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक ना हो, क्योंकि हम आज अपनी मंच पर, अपनी स्टेज पर सभी धर्म गुरुओं को जगह देने वाले थे और एकता का संदेश देने वाले थे। अच्छा जी, एकता का संदेश देने वाले थे आप लोग? तो एकता का संदेश देने वाले थे, इनसे डर गए सरकार? हाँ भाई, देखिए, आप जानते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम देश में एक हो गया, और हमारा तो नारा ये है कि एक रहो और नेक रहो, भाई हमारा तो नारा ये है। लेकिन कुछ लोग इस तरह का नारा लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या वो नफरती नारा नहीं है? वो किसके लिए है? वो किस लिए? ये बताइए। हम तो एकता का संदेश देना चाह रहे थे, और इतिहास गवाह है, मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में अहम रोल निभाया है। मुसलमानों को फिर भी नज़रअंदाज किया जाता रहा है और किया जा रहा है। हमारी सरकारों से अब भी यही मांग है। हम आपके चैनल के माध्यम से भारत की सरकार से ये मांग करते हैं, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि वो हमारी बात को गंभीरता से लें। देखिए, आज देश के अंदर कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अल्लाह ताला मतलब हम अल्लाह कहते हैं और आप ईश्वर कहते हो, उसी को हम अल्लाह कहते हैं, उसी को आप ईश्वर कहते हो। आप मुस्लिम दुश्मनी में, मतलब मुसलमानों को अपना इतना बड़ा दुश्मन मान रहे हो कि आप अपने ही ईश्वर के बारे में गलत अल्फाज बोल रहे हो, सोशल मीडिया पर बोल रहे हो। आप मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे, ये सारी चीज़ें पहले मेरी बात सुनिए, आप मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहरा रहे हो, मस्जिदों के आगे डीजे बजा रहे हो, मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? सब कुछ आपको मस्जिदों के आगे ही अगर करना है तो आप मस्जिदों में आके नमाज भी पढ़िए ना, क्यों नहीं पढ़ते? ये सारे काम भाई मंदिर किस लिए हैं? मंदिर आपने किस लिए बनाए? ये सारी चीज़ें और धार्मिक चीज़ें आप मंदिरों में करिए, बाहर करिए, ठीक है, लेकिन मस्जिदों के आगे ही ये सब क्यों? क्या आज भारत की जो सरकार है, क्या उनके जो युवा हैं, जो हिंदू समुदाय के जो युवा हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है? मुस्लिम समाज के युवा तो हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के कंट्रोल में है। मुस्लिम जो युवा हैं वो उलेमाओं के कंट्रोल में है, उलेमाओं ने कंट्रोल किया हुआ है। क्या वो लोग कंट्रोल में नहीं है भारत सरकार के? क्या वो लोग मोदी जी के कंट्रोल में नहीं हैं या कंट्रोल से बाहर हैं? क्या वो लोग हमारे प्रदेश के योगी जी के कंट्रोल में नहीं हैं? वो लोग नहीं हैं, क्योंकि अब वो लोग इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, इनकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मेरा सीधा सा यही कहना है कि ऐसे लोगों पे, जो लोग खुराफात देश के अंदर फैला रहे हैं और नफ़रत एक पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत पैदा करने की जो खाई पैदा कर रहे हैं, उसको रोका जाए।
उस पे अगर हम लोग काम नहीं करते तो आने वाला जो वक्त है वो हमारे नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। बाकी जाने से पहले इतना कहेंगे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाईपोल इलेक्शन हो, चाहे फिर बिहार की बाईपोल इलेक्शन हो, इसके साथ ही महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से अभी चुनाव के बाद रिजल्ट सामने आया है, उसको देखते हुए जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें कही है कि हम लोग नहीं बटे तो नहीं कटे, यानी कि हम जो नहीं बटे हैं तो हम जीते हैं। यानी कि उनका इनडायरेक्ट वे में कहना है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उस बात को कहीं ना कहीं वे डिफेंड करते हुए या फिर उस बात से वे इत्तेफाक रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।